ये जोश है, ये जो उत्साह है, because for the last few months I've been really working hard. जैसे मैं एंटर किया, मैंने रोमी, आरिफ और विवेक को बोला, ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि जैसे विदाई का जो प्रेस कॉन था, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वो नॉस्टैल्जिक बात याद है कि कोई बहुत बड़ा, वो मैंने बाद में रियलाइज करा कि बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, बहुत ही वेल यू नो ऑर्गेनाइजर, तुम यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, ऐसा ही प्रेस कॉन था. इनफैक्ट आई थिंक कितने साल पहले की बात है, 2006, उसमें और इसमें थोड़ा एक वो है कि क्रेडिबिलिटी कंपनी की बन चुकी है, तब नहीं थी. और एक ऐसे एनेक्डोट बताओ, तो याद है मैं बैठ के वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, टेबल लगा रहे थे, बेचारे सब नए स्टारकास्ट थे. तब आई थिंक 6 या 7 ही जर्नलिस्ट आए थे, बिकॉज सबने कहा था, आई मीन यू ऑलवेज सपोर्टेड अस दैट कि यार कौन सा शो आ रहा है, प्रोड्यूसर का नाम क्या है, राजन शाही, अच्छा स्टार प्लस पे आ रहा है, कभी नाम ही नहीं सुना इस प्रोड्यूसर का. तो कोई आया नहीं, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा रोक के रखी. ऐसा कोई तो आएगा यार, बार बार आ रहे, फ़ोन कर रहा है. फिर हमारे जितने भी गुडविल में बने थे इंडस्ट्री में लोग, यार आ जाओ देख लो, पहला शो एज प्रोड्यूसर बना रहे. सो खुद ही ऑर्गेनाइज किया था, खुद ही ये भाग रहा था सबके नाश्ता वास्ता लेने के लिए. आ जाए, ही लव द एपिसोड. ये हमारे सेट्स की ट्रेडमार्क है बॉस, मतलब लोग, इंसानों की एंट्री बंद हो सकती है बट इनकी नहीं है. चाहे अनुपमा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे बेला हो, आई कंसिडर देम आर लकी चार्म एंड द किड्स आर ऑलवेज विद अस, सो दे आर आल्सो सेइंग हम भी हैं. ठीक है. So just a small anecdote. तो all these things came in. क्या शो के बारे में बोलना, of course will come, and I think the big spokesman on the shows are going to be our brilliant cast or actors. मैं अपनी थोड़ी जर्नी बता सकता हूँ. उस वक्त ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे और प्रेस कॉन में एक बात हुई थी. एक गॉड ब्लेस द पर्सन, उन्होंने कह दिया था, पारुल और ज़ारा खड़े हुए थे कि अरे ये कौन है, ये लीड्स ना लग रहे हैं शो के, और बेचारी मेकअप रूम में भागी थी, क्या गरीब सा शो लग रहा है. और ये वो बोल दिया था 2-3 जर्नलिस्ट ने हमारे चेहरे के ऊपर, तो बेचारी भाग गई थी. मैं लेके आया था ऐसे, भाई एक दिन ट्राई तो करो, मतलब लेट अस कम ऑन एयर. फिर देखो विदाई से किस्मत किसकी बदलती क्या होता है. जस्ट दैट आई एम सीइंग द पॉजिटिव साइड, दैट इनफॉर्मल वी वर जीरो एट दैट टाइम. और मेरा हमेशा मानना ये है कि हम हमेशा ज़िंदगी में हर काम से ज़ीरो हो जाते हैं. मैंने ये शो बनाया, मैंने इतना काम किया, भाई मेरे पास इतना बड़ा ये है वो है, कुछ नहीं. हर शो के साथ, हर प्रोडक्शन हाउस, हर कास्ट, हर टीम, हर टेक्नीशियन, हम जीरो हो जाते हैं. एंड हमारी सारी जो बोलती किस्मत बागो सब आपके हाथ में, ऑफ कोर्स गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड आवर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, बट आप व्यूअर्स के हाथ में है, आप सबके हाथ में. तो सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग, एंड प्लीज़ दुनिया को देखना है ये शो ऑन 14 मार्च तो होपफुली पक्का at 9 PM Monday to Friday. But you people have to become a spokesperson. अगर आपको कहीं भी कुछ अच्छा लगे, और अच्छा लगना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ यू नो, बिकॉज हम कुछ बहुत बड़ा ऐसा लॉन्च नहीं कर रहे, बहुत बड़ा यू नो वो वी आर जस्ट डूइंग अ वर्क वेरी सिंसियरली. और आप हमारे वो माध्यम हैं जो थोड़ा काम देख सकते हैं. इस पूरी टीम की जो यहाँ पर है, जो यहाँ आज नहीं भी है, हमारी सिंसेरिटी, जो मेरे हिसाब से हम वापस जीरो में आ गए, चाहे सारी स्टारकास्ट हो, चाहे टीम हो, दैट वी आर जीरो एंड वी रियली नीड यू. और अगर नहीं है तो हमारे बाकी 2 शोज भी चल रहे हैं. अनुपमा रिश्ता बाजू में ही है, आपका आना जाना है वहाँ पे शायद, तो ज़रा इस पर थोड़ा मेहरबान कीजिएगा. सो आई जस्ट कॉल बिफोर आई टॉक मोर अबाउट द शो, बिकॉज ये सब कट जाएगा, आई डोंट हैव द कास्ट हियर, तो फिर मैं जो बोलूँगा वो छप भी जाएगा. So I'm in a touch wood, you know. Usually I'm in a, आपने देखा ही होगा, little nervous, angry, irritable mood. But I just found इस पूरी शाम की जो एक vibes है ना, वो बहुत warm है. Enter करते ही बहुत सारे पुराने दोस्त मिले, and टीम के साथ जो एक bonding बनी है last 2-3 months when we were shooting, तो बहुत घर वाली feeling आ रही है. तो I would request the entire cast to come. यहाँ 2 परिवारों की कहानी है, चौधरीज and शर्मा. And we have a beautiful stellar cast of Chaudharys and Sharmas. If they could just come and decide, because लड़ सकते हैं कभी भी, तो आप लोग डिसाइड कीजिए कौन कहाँ खड़ा होगा. I will not say anything. Applause for this brilliant. थोड़ा आगे आ.
बाद में सब शादियों के बाद इंटरमिंगल होगा, अभी बहुत डिमार्केटेड है। शर्मा एक तरफ, चौधरी एक तरफ। फ्रेम में हो आप? अरे पर फ्रेम में हो भाई, जा रहे हैं। और भी एडिशंस हैं बट वो बाद में आएंगे। अरे दादा फ्रेम हो या यू कैन जस्ट डिसाइड। अरे सब इधर दिखने किस भी पूरा सर आ रहा है यहाँ पे सर थोड़ा पीछे आ यहाँ पे। अरे रीरा उनको बीच में ना तेरे, रीरा इधर खसेगा लेकिन। So here are the Chaudharys and here are the Sharmas and here is DKP Shaikon. So yeah, so I'll just say quickly, not few, I want to say a bit more. So मैं बोलूँगा, then I'll also call our main pillars of DKP, Shahi Productions, the people actually behind this show, and I speak on their behalf. So quickly I would just like to call the people who have been pillars of DKP, like Rumesh ji, जिन्होंने हर शो DKP शाही प्रोडक्शंस का लॉन्च किया, चाहे विदाई हो, ये रिश्ता हो, अनुपमा हो, अलबेला हो, एंड अब यू डिसाइड विद शर्मा किससे ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स आरिफ एंड विवेक, एंड इफ रंजीत जी इज देयर, आरिफ विवेक आ जाइए, एंड was Nikhil Lara, come. So these people are all the ones. I'm calling all the people who have worked. आज अगर जो अलबेला देख रहे हैं हम लोग, वो years of DKP शाही production team है, years of शाही production team है. So the people जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, विदाई स्टार्ट हुआ था, जो लोग थे, और कोई प्रेजेंट है बता दो, फिर ऑफिस जाके सुनना पड़ेगा मुझे. So I just want, because I think in सबका hard work है. Of course you have a brilliant entire team. Before I speak about the actors and the characters and the philosophy of the show, a real thank you to the entire DKP Shahi Productions team. Every department. मुझे विवेक ने खास बोला ज़्यादा मत बोलना, आपका बटन प्रेस हुआ तो हर आदमी ऑफिस में जो बैठा उसका नाम लोगे, because it's not time to, you know, say we are doing, we'll do it later hopefully, maybe acknowledge everybody, but thank you to the entire new team of Alvela also who's present there. Thank you guys. So I'll just quickly take you through very quickly ये show क्यों बना रहे हैं और कैसे इसका start हुआ. I think कुछ time पहले मेरी बात हुई थी, and really I must thank, we all must thank here the entire team of Star Bharat, and especially like, you know, KM sir, Gaurav, Kevin sir, Nandini and Ira for giving us this platform. You know, उन्होंने platform दिया और कहा कि अपनी कहानी करो. मुझे याद है कि around 2 साल पहले की बात थी ये, and we were talking about क्या shows बना है, and ये बस अनुपमा के launch के पहले ही था I think. तो I spoke to Gaurav Banerjee one day. I said, Gaurav, never say never, ये सब philosophies आप सुनोगे यार. ऐसे काम हमेशा चाहिए, हम यहाँ पर काम करना है. This is my 31 years in the TV industry. So हमें और काम करना, अभी तो शुरुआत है, बहुत काम करना है, day night काम करना है, it's just the beginning. But now he asked me, तुझे what kind of shows do you want to make and what do you want to do? I said, Gaurav, I want to do a lot of different genres, but कहीं मैं चाहता हूँ कि मुझे एक opportunity मिले, एक ऐसे collaborator के साथ, एक ऐसे partner के साथ, जैसे Star Network है, जहाँ में something which touches me, something which touches, I feel somehow everybody, वो मैं कहानियाँ कहना चाहता हूँ. सो वो दिल से कहूँ, चाहे हम एक शो बनाए, 2 साल में एक शो बनाए या 3 साल में एक शो बनाए, बट वो दिल से कहानी बनाए. सो वहाँ से शुरुआत हुई अनुपमा की कहानी की, विच इज़ अगेन अ वेरी शो क्लोज टू माई हार्ट. somebody I am very very close to, उनकी एक कहानी, and my mother दीपा शाही, first production together was अनुपमा. वहाँ से शुरुआत करी कि अब जो कहानी कहनी है, somewhere it should reflect our lives and what you want to say as a maker. So ट्रियोलॉजी के हिसाब से रिश्ता का कहलाता है कहानी है मैरिजेस की, और मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि ये मैरिजेस होता क्या है, व्हाट इज रिश्ता कहलाता है, अबाउट मैरिजेस पर्सनली. तो वो शो की फिलॉसफी अभी भी अलाइव हो गई विद द ट्रियोलॉजी कि रिश्ता क्या कहलाता है ये मैरिजेस का.
and I hope I never find the answers because I don't want the audiences to find the answer. That is why for a personal reason I'm single. So ये रिश्ता क्या कहलाता है हमारा पहला जो थियोलॉजी हुई recently, आप सबने उसको बहुत सराहा. Of course, Anupama became a story of a mother, of a homemaker. Then Gaurav asked me, which is the next show you want to do? You know, when Nandini and Kevin said asked me, I said, there's one relationship in my life which I feel, जो कुछ मैं हूँ लाइफ में, और बहुत सारी सबकी लाइफ में कोई एक फिगर होता है जो बहुत बहुत आप उनकी अहमियत तब नहीं समझते या जानते हैं, और आप कभी जिंदगी भर उनके जूते फिट नहीं कर सकते. एंड आप हमेशा वो आपके, अगर आप पॉजिटिवली लो, दे बिकम द शाइनिंग स्टार इन योर लाइफ. सो मुझे वो कहानी कहने के लिए बहुत करेज लगा. फॉर मी इट इज 19 नोट्स. उनको आई थिंक 6 महीने से रात के 3-3 बजे शहीद में, कि अभी आदत हो गई है 2-3 बजे मेरे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं. So my team knows that when I do shows now where I'm involved, say in any aspect, a lot of my life goes there. So entire writing team, entire production team, editing, Nikhil, editors, music, creative, no, Vidhi's joined the team just now. She knows कि 6 महीने से morning 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock. And ऐसा नहीं, I'm not a night working person. Day में भी Albela, because it started taking over my life. There's a lot I wanted to say in this show because there's a certain aspect of my life which I have gone through, and I just felt कि कहीं वो कहानी अगर मैं कह सकूँ, you know, I wanted to touch that chord within me. And अगर हमारे सब काम में as actors, as technicians, as creative writers कहीं वो honesty रहे तो आप तक वो बात जाएगी. 2-3 philosophies थे जिनके ऊपर मैंने ये 31 years, जब I know every cast, every esteemed actor who had come, उनको हमेशा मैं ये बात कहता था कि मेरी लाइफ की 31 years की 3-4 philosophies हैं, you know, उनको मैं शो में डालना चाहता हूँ. अलबेला कल हो ना हो, आज जितना बोल दो इसके अंदर. सो एक थी नेवर से नेवर. मैंने 31 years में एक चीज़ सीखा है, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, जो आप बोलोगे ये मैं कभी करूँगा ही नहीं, या ये मैं कभी चीज़ करूँगी ही नहीं, ये लाइफ विल टीच यू, यू विल डू द सेम थिंग. सो नेवर से नेवर. जैसे मैंने किसी को कहा था कि ये ट्रियोलॉजी है यार मेरी लाइफ की, एक ये रिश्ता कहलाता है कि मैरिजेस है क्या, आई डोंट नो, एंड अनुपमा स्टोरी ऑफ अ मदर एंड अ हाउस मेकर एंड अ स्टोरी ऑफ अ ब्रदर विच इज अलबेला. ऐसे इसके बाद मेरे पास फोर्थ का कुछ है नहीं, बट नेवर से नेवर. व्हाइल वर्किंग ऑन द शो मैं ग्रो खुद करूँगा, मैं खुद ग्रो करूँगा आप सबके साथ. और अगर दर्शकों ने प्यार दिया तो वो फोर्थ एंगल क्या निकलेगा लाइफ का, भगवान करे वो भी हमें मौका मिले. तो नेवर से नेवर. बट आई टोल्ड देम कि आप, आई नो ये मेरे मैसेज को 50 बार आ चुके हैं, पीपल गेट इमोशनल, आई एम नॉट एट ऑल, यू नो. आई रिमेंबर इवन जिन्होंने सेट बनाया अर्चना जी को मैं कह रहा था कि ऐसे दिस इज माय लास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डू अ शो. देन आई रिमेंबर भट्ट साहब, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट माय लास्ट, बट आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर अलबेला, फ्रैंकली, यू नो. आफ्टर ये रिश्ता व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ, हम जो कह रहे हैं अनुपमा में, और अब जो अलबेला में कह रहे हैं, मेरे पास पर्सनल कहानी अब नहीं है, भगवान करे आई लाइक टोल्ड और एक्सपीरियंसेस आए तो होगा. एंड लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स. अरे मैं 4 शो लेके आऊँगा यार, मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा यार, मैं इतना काम करूँगा, मैं इतना पैसे कमाऊँगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा. बट लाइफ आपने कुछ ऐसा रखती है बड़े, एंड कोविड टॉट अस दैट. आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी आपका नाम हो, कितने खूबसूरत हो, कितना भी पैसा हो, लाइफ आपको कभी ऐसा ट्रीट कर सकती है, ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं. तो कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, लीड अ गुड लाइफ, लीड अ लाइफ विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स, योर टीम मेंबर्स. दैट वाज वन वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ व्हिच आई वांटेड टू पुट थ्रू दिस शो. एंड टुमारो इज अनदर डे. मेरी एक फेवरेट फिल्म है गॉन विद द विंड, उसका एक लाइन है, यू नो, दैट टुमारो इज अनदर डे. तो जब भी मैं टेंशन में आता हूँ, प्रेशर में आता हूँ, या सुबह 4 बजे जब नेक्स्ट डे शूटिंग है, ये नहीं हो रहा, ये टीआरपी जा रही है, मैं बोलता रहता हूँ टुमारो इज अनदर डे, टुमारो इज अनदर डे. सो दिस स्टोरी टॉक्स अ लॉट अबाउट होप आल्सो. दिस टॉक्स नो मैटर व्हाट हैपेंस, लाइफ रुकती नहीं है. कल एक और दिन है, कल एक और सूर्योदय होगा, नई उम्मीद होगी, नए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, टुमारो इज अनदर डे. एंड जो हम आजकल लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं, स्पेशली इन द करंट टाइम्स ऑफ
you know what we have seen in COVID. Optimism is very very important. So ये था अभी के लिए before the show launches. भगवान करे इतना मौका और मिले बोलने के लिए. But I think for today is enough. But I want to thank the entire star cast here. With some I have worked before with Shaheed. This is my second show. ये रिश्ते प्यार के was our first show together and touchwood थू मैंने king of television बुलाता हूँ for a reason थू और वो बहुत it's not हमें पता नहीं था हम second show साथ में करेंगे but first day see आप कैमरा के सामने कैसे भी रहो you know usually as actors don't mind but we have a different image we talk आपकी यूनिट आपके पीछे क्या बोलती है वो सबसे बड़ा टेस्ट है डेली सोप में क्योंकि 10 प्रॉब्लम आएगी 10 इश्यूज होते हैं वो हैं कभी प्रोडक्शन की कभी इसकी उसकी बट हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ सो मैंने जब इनके साथ काम किया तो मैंने बोला भाई ये किंग है और फिर इट मैच्ड सो द किंग नहीं मैं भी राजन हूँ ना राजन शाही किंग and of course my second show with Anu Johnson and we've done a brilliant show together and a brilliant human again so this was the second time working with Anuj. We did a show before, and of course Hiba was, I think, first show as a lead, a launch in Tere Shehar Mein for the same network. So coming together with people have worked, yeah, and I'm so happy, so proud. I remember जैसे Tere Shehar Mein खत्म हुआ था, I was telling Hiba, spoke to her dad, I said, अभी शो तब हमारे पास I think एक ही शो है पे था और लग गया तो दूसरा आएगा भी. But I said फिर भी can she wait and then I think you had to travel and then you signed a brilliant show. And then I was waiting. The day इनका शो खत्म हुआ, विवेक जी ने फोन किया, हिबा का वो शो खत्म हो गया, अच्छा हिबा को बुला, ऑफिस बुला, अच्छा हिबा टाइम फ्रेम पता नहीं, and वही कि सर, whenever you say, ऐसा पता नहीं ये शो एक थॉट माइंड पे यार एक कहानी है, वो आएगी सर, I'm doing this show, so it is again coming back to the family, so and again to this amazing cast out here and a lot is there about the show. जो आपको बाकी कास्ट बताएगी एंड बस मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ एज कैरेक्टर्स आई होप जब ये आप शो देखोगे तो ऑफ कोर्स बहुत मतलब विद वेरी रिस्पेक्टफुल वेरी बिग नेम्स एज एक्टर्स बट एज कैरेक्टर्स आप इनको जानोगे सो वी हैव टू फैमिलीज वी हैव चौधरी एंड शर्मास ये चौधरी हवेली है और साथ में वो शर्मा का निवास है घर है जैसे आपने गानों में देखा कि दो बहुत विभिन्न परिवार हैं इट इज समबडी टोल्ड मी कि ये एक रोमियो जूलियट कहानी है दो परिवारों की हेट्रेड की कहानी ऐसे नहीं वो ऑब्वियसली दिखता होगा आपको बट ये कहानी है दो परिवार जो दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत सारे हमारे कई रिश्ते हैं जो आज बहुत करवाहट होती है बट ये कहानी है दो परिवारों के प्यार की जो कहीं खो चुकी है और कैसे कुछ किरदार आएंगे और परिवार को जोड़ेंगे ये कहानी वो है ये कहानी बहुत खूबसूरत भाइयों की बॉन्डिंग की है ये कहानी बहुत खूबसूरत गर्ल्स की या बहनों की बॉन्डिंग की है ये बहुत कहानी खूबसूरत इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ एवरी कैरेक्टर इन चौधरीज एंड शर्मास की है सो आप लोग ज़रूर देखे जाए ये खाली आपको गाने दिखा है इसका ये मतलब नहीं कि खूबसूरत सीन्स नहीं है या बहुत अच्छे मोमेंट्स नहीं है या डायलॉग नहीं है ड्रामा नहीं है इट वॉज जस्ट अ स्नीक पीक एंड आई थिंक इस शो की जो खासियत अगेन अनुपमा ये रिश्ता भी कहलाता है जैसे शोज में आप देखेंगे जो खूबसूरत एवरी कैरेक्टर रेजोनेट्स स्लोली हाउ द ग्राफ्स ग्रो एंड हाउ ईच कैरेक्टर ईच एक्टर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर वन विल स्लोली अनफोल्ड इन द एपिसोड सो आई जस्ट स्टार्ट ऑफ विद जस्ट अ क्विक एंड देन दे कैन टेक ओवर आर द चौधरीज एंड ऑफ कोर्स उस फैमिली के जो हेड हैं मैं कैरेक्टर्स नेम बोलूँगा नॉट एक्टर्स वो आप सब जानती हैं वो है तेज सिंह चौधरी सो एंड उनके बेटे धनराज डॉटर सरोज एंड डॉटर कुसुम फिर आते हैं हमारे चिरंजीव फिर आते हैं हमारे काना हिज नेम इज काना एंड ऑफ कोर्स बाद में आते हैं नकुल अभी इसके बाद ये इंट्रोड्यूस होंगे इनका बाद में रोमेश जी का and of course we have the other family Sharmas and Sharmas maybe we have Bhanu Sharma who's there we have Indrani we have Sayuri we have Rashmi and we have Priya and of course Balwant सचिन त्यागी जी वो हैं भी नहीं भी हैं वो आपका एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा ऑफ कोर्स देयर आर नो एक्टर्स कैरेक्टर्स सो दिस इज प्रिंसिपली द स्टोरी ऑफ टू ब्यूटीफुल फैमिलीज and a story and a journey of a person called Albela
जो कैसे अपने अतरंगीपन के अंदर अपने बीइंग एन अंडरडॉग, I remember I was saying Shahid, let us, and he was so excited, let us be imperfect because imperfect is being real. तो अंडरडॉग है, थोड़ा अतरंगी है, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है, थोड़ा ऊपट है, बट वेरी इंडियरिंग. बट वो अंडरडॉग इम्परफेक्ट कैरेक्टर हजारों में अकेला है. वो कहानी है ये जिससे सब जुड़ेंगे एंड होपफुली विल कम अप विद अ गुड शो. एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. आज का कोटा पूरा खत्म हो गया. सबने देखे बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं और जो आपकी जोड़ी है वो भी आउटस्टैंडिंग है. जानना चाहूंगी क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है फिल्मों को लेकर आप सबको? आप लोग बताइए ना, आप लोग का भी और सबको बताना पड़ेगा. बट हमें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा. सबको बहुत अच्छा लगा ना? तो सबको बहुत अच्छा लगा. मैं तो इमोशनल भी हो गई एंड आई रियली वांट टू थैंक राजन जी. आई कुडंट स्पीक टू हिम बिकॉज ही वाज बिजी, बट मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया. बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि हम टीवी शो देख रहे हैं. मुझे ऐसी मूवी लग रही थी ना. लाइक वाओ वाओ ब्यूटीफुल. सब लोगों ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली. वो मेहनत दिख रही है ऑन स्क्रीन. यस. जैसे हमारी राइटर भाभी ने कहा था कि स्क्रिप्ट पे लिखना, पेपर पे लिखना बहुत आसान होता है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो पेपर पे लिख के आता है वो एग्जीक्यूट भी होता है, विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन. Yeah, and I think this is the first time we all saw it also. हमने भी देखा नहीं था, हमें दिखाया नहीं था. मैं तो रोज पूछता था. So I think हाँ बहुत ही अच्छा. बाल ठीक कर लो आपके दीदी. मेरे बाल. ये फैशन पुलिस है हमारे सेट पे. किसी के बाल नहीं खराब होने देते. होली का सॉन्ग जो आपने किया है काफी शानदार है. तो क्या आप अपने फैंस के लिए गिफ्ट दिया आपने होली के लिए? ये सॉन्ग और क्या, इससे बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है यार. इतना अमेजिंग शो एक्चुअली. हाँ, होली के आसपास ही लॉन्च हो रहा है तो बहुत हमारी तरफ से तो गिफ्ट ही है ये देखने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए. I'm sure everyone will love it. Nice. This is what you wanted. Come on again. We will rock you. We nailed it. Yes. I love this. यही होती है घर की बात. आपको अब घर वाली फीलिंग आ रही है ना? मुझे मत गिरा देना भाई. अरे हाँ. Oh, he's pulling it out. Okay. अरे Good. Thank you. ये रूम के बाहर लगना है अब. एक काफी है. दोनों. Thank you. Thinking that only. What do I want to say? आप सवाल पूछिए, मैं बताता हूँ. क्या कह रहे थे आप? खूबसूरत लग रहा है, कैसा लग रहा है ना? एक्चुअली मेजर सरप्राइज ये है कि हमने जैसे अभी बात की, उन्होंने बताया कि हमने खुद ने नहीं देखा था और फैंटास्टिकली टू अनदर लेवल. आई जस्ट कांट बिलीव इट. लाइक there's so many songs we have done, but we have done it to another level. Yes. Like everybody has amazing look, amazing. I'm short of words, I would say. But बहुत ही कलरफुल दिख रही है. होली है ना? फैंटास्टिक है. मतलब I actually can't believe it. हमने जब शूट किया था तब हमें भी नहीं लग रहा था कि ये ऐसे निकल के आएगा. So can't believe it. हमारे लिए उतना ही शौक है जितना आपके लिए. सबसे ज्यादा चोटें इसे लगी है. इसने खून तक दिया है शो के लिए. इसका हाथ जला है, इसका घुटना छिला है. घुटने हमारे भी छिले. खून दिया है, इसने मेरा भी खून पे डाल दिया. But I think ये होली song, like you know, if it was somewhere else that we are doing it, probably we would have shot it here only in Film City or something. But Rajan sir's vision is taking everyone all the way to Hyderabad to Ramoji and executing this song, shooting for 4-5 days over there. Like you know, I think ये वही बंदा कर सकता है जिसका vision वैसा हो. So I think we should thank. And Yes, I think it was a last minute decision. He was not very happy with, you know, any location here at that point. Availability की वजह से या किसी और वजह से, तो वो लास्ट मोमेंट डिसीजन लेके वो हमें वहाँ लेके गए, जो बहुत ही बड़ा फैसला था शो के लिए. पूरी टीम को वहाँ लेके जाना आई एम श्योर एक्सपेंसिव भी था, मगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर एवरीथिंग इज गुड. रिजल्ट बहुत अच्छा है. हाँ, यस. थू बहुत अच्छा है. कैरेक्टर्स भी काफी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. ऑडियंस ये जानना चाहती है कि ये जब किया गया था तो क्या फर्स्ट रिएक्शन था?
कहाँ से शुरू करें? बहुत सारे लोग हैं जी। हिबा जी, मुझे कॉल आया था राजन जी का, मेरा जस्ट शो ख़त्म हुआ था एंड ही इज़ लाइक कि अभी यू फ्री एंड यू शुड कम डाउन, वील हैव अ मीटिंग। एंड मैंने स्टोरी सुनी भी नहीं थी, बट बिकॉज राजन जी के साथ मैंने 7 साल पहले भी काम किया था एंड आई वाज सो श्योर कि कुछ बहुत अमेजिंग ही होने वाला है। मैं गई, उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई, मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया एंड आई वाज सो श्योर दैट आई रियली वुड वांट टू डू दिस शो, क्योंकि इस शो में बहुत सारे शेड्स हैं, ये एक ही नहीं है कि एक ही पैटर्न पे चल रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है ये शो। तो आई वाज रियली श्योर कि मुझे करना है ये। आई थिंक बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। शायद मैं अभी जिस स्टेज में हूँ अपनी लाइफ में, एक शो टीवी शो नहीं करता, अभी अपने आप को फ्री रखना चाह रहा था मैं, लेकिन राजन सर का पैशन देख के इस शो के लिए आई डोंट नो, आई फील लाइक इट्स हिज पैशन प्रोजेक्ट। जो मैंने इनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है ये रिश्ते हैं प्यार के वक्त, बहुत मेहनत कर रहे थे तब भी, मगर उससे बहुत ज़्यादा इस बार किए। मतलब जैसा उन्होंने बताया, रात के 3-3 बजे मैसेजेस आते थे, एक्चुअली आते थे और लंबे लंबे आते थे। ही इज सो इन्वॉल्व्ड इन दिस वन एंड आई गेस समवेयर वो जो उन्होंने बताया कि उनके लाइफ के कुछ मेन लेसन जो उन्होंने सीखे हैं वो इसके थ्रू कहना चाहते हैं, जो मेरे साथ भी रेजोनेट करते हैं। मैं भी उन चीज़ों में बिलीव करता हूँ और मुझे लगा ये ऑडियंस तक पहुँचना ज़रूरी है और हमेशा यही मेहनत कोशिश रहती है कि टीवी के लिए कुछ अच्छा करें, हमारे इंडियन टेलीविज़न को और ऊपर लेके जाएं, बेटर प्रोडक्ट्स बनाएं, बेटर क्वालिटी के शोज़ बनाएं, कंटेंट ड्रिवन शोज़ बनाएं। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही था, इसीलिए। सो पहली बार मैं इस प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, राजन सर के साथ काम कर रहा हूँ, बट आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस 2016 एंड हर बार ऐसे क्रॉस रोड्स आते थे और निकल जाते थे, बट दिस टाइम आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वर्क विद हिम बिकॉज अगेन एज आई सेड द विजन दैट ही हैज़, जैसे वो चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, आई थिंक ही इज़ अ वेरी amazing storyteller, a fabulous storyteller. That was one reason why I wanted to do the show. So राजन सर के साथ मैंने पहले काम किया था एक शो में, इतनी सी खुशी, और उसको करीब 8 साल हो चुके हैं अभी। उसके बाद मैंने टेलीविज़न बीच में नहीं किया था, कुछ टाइम के लिए मैंने गैप लिया था, ट्राइंग टू डू वेब सीरीज़ में, फिल्मों में काम कर रहा था। अब जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि आई हैड कॉल, बात की थी उनसे, उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली लिखते वक्त मेरे दिमाग में ये है कि आई थिंक अबाउट कि यू शुड डू इट। तो वो सोच के मैंने कहा था कि डेफिनेटली क्यों नहीं, क्योंकि आई हैव वेरी फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री जिनके लिए मैं बहुत ही हाई रिगार्ड्स हैं। सो राजन सर इज़ वन ऑफ देम एंड आई रियली वांटेड टू वर्क। इस वजह से आई थिंक जब दिसंबर में हमारी बात हुई तो जैन में उन्होंने ब्रीफिंग के लिए जब बुलाया तो आई वॉज ऑलरेडी यू कॉल इट कि मैं मिलने के लिए नहीं, मैं शो करने के लिए ही आया था। तो ये बात थी और आज मैं यहाँ पे हूँ बिकॉज आई बिलीव इन हिज विजन। सो हाँ जी बिल्कुल, दैट्स माई ड्रीम गर्ल। मेरी चांदनी है वो, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हेलो, हाँ तुम्हें लगता होगा ऐसे कि तुमसे करती है? लगता नहीं, ऐसा है प्लीज। ये मेरी प्यारी सी दादी है, मेरी माँ है, बहुत भोली सी है, थोड़ी सी डरी रहती है, और बहुत सारा प्यार है दोनों के दिल में। ये सबसे पहले थोड़ी छोटी, मतलब मुझसे छोटी है, रांची जो प्ले कर रही है रश्मि शर्मा, और यहाँ पे है हमारी प्यारी छोटी सी वैष्णवी जो है प्रिया, प्रियू, हम इन्हें प्यार से प्रियू बुलाते हैं। तो ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है हमारी। तो मैम आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, शूट का कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा अगर आप मुझसे पूछना है? हाँ आपसे। बहुत ही अच्छा, इतनी प्यारी फैमिली है और राजन जी है, फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है? सही बात है, स्टोरी भी अच्छी है। आप बताइए मैम। लार्जर देन लाइफ है। मैंने पहली बार टेलीविज़न में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से शूट हुआ है, एवरीथिंग इज़ वेरी लार्जर देन लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट। सो मेरा भी फर्स्ट टाइम है डीकेपी के साथ, और
मुझे घर वाली फीलिंग आती है लिटरली यहाँ पे। पहली बार जब आई गेव द ऑडिशन एंड आई मेट राजन सर, माई हार्ट वॉज लिटरली पाउंडिंग एट दैट टाइम कि अभी मैं मिल रही हूँ, मैं क्या करूँगी, क्या होगा अब आगे। बट फिर सब एवरीथिंग लाइक ऑन ट्रैक हो गया। आई मेट द कास्ट और मुझे लिटरली फैमिली वाली फीलिंग आती है सेट पे। मेरा पैकअप हो जाता है फिर भी मैं रहती हूँ, मैं चिल करती हूँ लोगों के साथ, बहुत मज़ा आता है मुझे। बहुत प्यारी है ये। That's true. आप बताइए। So basically it's my acting debut. I shifted to Bombay few months back and I got a call from DKP की audition देना है. Then I came and I took a step with DKP, so yeah, I'm so grateful. And इतनी अच्छी cast है, I was so nervous. I'll be frank, I was so nervous. But सब बहुत supportive है, our directors, our team. So yeah. आप अपनी फैमिली चीरू भैया बड़े भैया हैं, चीरू भैया प्लीज मिलाइए सबसे। ठीक है, मिलवाते हैं। हमारी फैमिली में हमारे पापा, हमारे दादाजी, नाम तेज, तो फिर आधा तू बुलवा दे, आधा थोड़ा आप भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। हमारी सिस्टर, ये हमारे आप कुसुम कुसुम कुसुम, ये सबसे छोटा भाई नकुल, और ये तो उस फैमिली से है, ये हमारी चीरू भैया, और ये हमारे और माँ उधर सबसे हाँ प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए धनपति को अच्छे से को, नहीं प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। माँ ने वो साइड क्यों ले ली? मैं इस साइड आ गई, तुम उस साइड। अच्छा, यहाँ फेरबदल हो रहा है। आप क्या सोचते तो हैं? हमारी मदर जिन्होंने बहुत अमेजिंग रोल किया, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, कर रही है आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही फैंटास्टिक सीन्स है जिसमें मदर इज द वन हु हैज बीन बाइंडिंग एवरीवन, सो बहुत अमेजिंग रहेगा, इमोशनल सीन्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। मुझे डराती भी है ये बहुत ज़्यादा। हाँ, वो भी एक साइड है इनकी। तो कई रूप है इस माँ के। यस